हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सरकार क्या है। लेकिन देखो, चर्चा को चालू करने से पहले आप मेरे को सरकार की मीनिंग बताइए। देखो, सरकार की मीनिंग बताइए, सरकार की मीनिंग क्या होती है। क्या यह मीनिंग सही है? नहीं। सरकार, गवर्नमेंट की मीनिंग लिखिए आप, GOVERNMENT। ठीक है, यह होती है सरकार की मीनिंग। तो पहली चर्चा को यहीं से चालू करेंगे। व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। आइए देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2 क्लासों बाद यह आपकी क्या है, नींव का कार्य करेगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा जो वहां से रिलेट करेंगे अपन, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन बताएंगे आपको क्या पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना है सरकार क्या है। ठीक है, व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए, बहुत बार आपसे पूछता है जब इंग्लिश का पेपर आता है। देखो, गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट में होती है सरकार। देखो, बोलते हैं आज तो आपकी सरकार है, कल हमारी सरकार आएगी। सरकार का मतलब क्या होता है? सत्ता। क्या होता है? सत्ता। और अपन इसको और सरल भाषा में समझेंगे, क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। जिन लोगों के पास पावर है, जिन लोगों के पास पावर है, वह क्या है? सरकार है। वह क्या है? सरकार है। इस प्रकार अपन इसको ऐसे बोलते हैं, जिन लोगों के पास पावर है वह क्या है? सत्ता में है। और जो सत्ता में है वह मिलकर क्या बनाते हैं? वह मिलकर सरकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। अब इन लोगों को पावर कौन देता है? इन लोगों को पावर देता है आम जनता। कौन देता है? आम जनता इन लोगों को पावर देती है। पावर किस माध्यम से देती है? पावर देती है आम जनता वोट के माध्यम से। किसके माध्यम से पावर देता है? वोट के माध्यम से यह इसको पावर देता है। किसको पावर देता है? सरकार को पावर देता है। तो ये क्रम चलता रहता है, यह पूरी एक साइकिल बनती है। और इस साइकिल से किसका निर्माण होता है? गवर्नमेंट का। किसका निर्माण होता है? गवर्नमेंट का निर्माण होता है। आइए अब बात करते हैं सरकार क्या है। देखो, सरकार होती है कुछ चुने गए चुनिंदा लोग जो पूरे देश को शासन करते हैं। सरकार कहलाती है, अर्थात सत्ता कहलाती है। देखो, सरकार क्या है? देखो, सरकार क्या लेती है? निर्णय। सरकार निर्णय लेती है और उसे पूरे देश पे लागू करती है। लेकिन सरकार कैसे निर्णय लेगी? एक उचित निर्णय लेगी और उसको पूरे देश को क्या करेगी? एक कानून के माध्यम से पूरे देश में इसके लागू करेगी, जिससे लोगों का विकास हो सके। क्या हो सके? विकास हो सके। तो पहला काम क्या हो गया? सरकार कानून बनाती है और उन्हें लोगों पे लागू करती है, जिससे लोगों का विकास हो सके। आइए देखो, सरकार का दूसरा काम। सरकार का पहला काम अपन ने पढ़ लिया, सरकार का दूसरा काम देखो, यहां लिखते हैं सरकार का दूसरा काम देश की सीमाओं की रक्षा करना। देश की सीमा की रक्षा करना और बाह्य आक्रमण से बचाना। देश की सीमा की रक्षा करना और बाह्य आक्रमण से बचाना, यह भी क्या है? एक सरकार का कार्य है। नंबर 3 सरकार का काम कौन सा है? नंबर 3 सरकार का काम लिखिए आप, देश में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर भोजन और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना। बेहतर भोजन और बेहतर स्वास्थ्य की उपलब्ध करवाना, यह भी क्या है? यह भी एक सरकार का कार्य है। नंबर 3 कार्य अपन पढ़ चुके हैं। आइए अब बात करते हैं न्यायालय। क्या न्यायालय सरकार का अंग है? बहुत बार आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है, न्यायालय सरकार का अंग है, हाँ या नहीं? बताइए, न्यायालय जो हमारा कोर्ट होता है, न्याय होता है, न्यायालय होता है, वह सरकार का अंग है? तो आप बोलोगे हाँ, यह सरकार का अंग है। यह सरकार का अंग है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। यह थे सरकार के कार्य। ठीक है, तो सरकार, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सरकार निर्णय लेती है, अर्थात कानून बनाती है। किसमें? देश हित में वह कानून बनाती है और उनको सभी लोगों पे लागू करती है। ठीक है, अब यहां तक की बात हो गई सरकार की। आइए अब बढ़ते हैं आगे। सरकार, अब आप सोचोगे इतना बड़ा देश है, क्या एक ही सरकार चलती है पूरे देश में? कुछ ही लोगों के पास पावर है? नहीं, सरकार क्या चलती है? एक अलग अलग स्तरों पे चलती है। सरकार कितने स्तरों पे चलती है? सरकार 3 स्तरों पे चलती है। कितने स्तरों पे चलती है? 3 स्तरों पे चलती है। स्तर मतलब लेवल। क्या होता है? लेवल पे चलती है। आइए पहला लेवल लिखिए, स्थानीय सरकार। क्या है? स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर पे। नंबर 2 राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे। नंबर 3 आइए राष्ट्रीय स्तर पे। काय पे? राष्ट्रीय स्तर पर।
अब आपको कुछ समझ में आया मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मैं पढ़ाने जा रहा हूं स्थानीय स्तर पे। स्थानीय स्तर पे क्या होता है? स्थानीय स्तर पे क्या होता है? ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। यही हमारा टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे। आगे क्या आएगा? पंचायत। पंचायत बहुत बेहतरीन टॉपिक है और सबसे बेहतरीन सवाल आते हैं। उनकी नींव क्या है? स्थानीय सरकार। लेकिन उससे पहले आपको एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, उसका क्या नाम है? सरकार पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक क्या था? वो हमारा टॉपिक था पंचायत। क्या था हमारा टॉपिक? पंचायत। लेकिन आपको पढ़ाएंगे उसको बाद में, पहले आइए आप। तो आप समझ गए सरकार कितने स्तर पे चलेगी? 3 स्तर पे। एक तो स्थानीय स्तर पे, स्थानीय स्तर में आता है हमारा गांव कस्बा। आइए फिर अपन बढ़ेंगे राज्य स्तर पे। कहाँ आता है हमारा राज्य? राज्य में कौन किससे मिलकर बनाते हैं? जिलों से मिलकर। और विभिन्न राज्यों से मिलकर क्या आता है? नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ये स्थानीय सरकार, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, सब इसमें आएगा। वही हमारा टॉपिक था। आइए अब बात करेंगे। ये तो हो गई हमारी सरकार 3 स्तरों पे। अब दूसरी बात लिखिए, यहां लिखिए। आइए ऊपर लिखिए सरकार। सरकार। अब बात करते हैं। देखो सरकार 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो लोकतांत्रिक सरकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, बिल्कुल डिटेल पढ़ना। लोकतांत्रिक सरकार। नंबर दो ये कौन सी हो जाएगी? राजतांत्रिक सरकार। नंबर 1 तो अपन ने पढ़ा लोकतांत्रिक सरकार, नंबर 2 राजतांत्रिक सरकार। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार। आजकल आप देख पा रहे होंगे बहुत बार न्यूज़ों में या हमारे जो देश के अपोजिशन है उनके बारे में एक बात बोली जा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। वही चीज को आज अपन पढ़ेंगे कि क्या खतरे में है, किस प्रकार खतरे में है। लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लोकतांत्रिक के बारे में। इस शब्द का अर्थ होता है, लिखिए, लोगों का शासन। क्या होता है? लोगों का शासन। लोगों के शासन को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक कहा जाता है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार में होता क्या क्या है। आइए देखो, लिखिए, लोकतांत्रिक सरकार में सरकार निर्णय लेती है। सरकार निर्णय लेती है। अब आप मेरी बात सुनना। देखो सरकार ने निर्णय तो ले लिया, अर्थात कोई कानून तो बना दिया, लेकिन सरकार क्या करेगी? उस कानून बनाने के से पहले आपको उस कानून की पूरी जानकारी देगी। वह कानून क्यों ला रही है यह आपको बताएगी। किससे किस देश के किस वर्ग को फायदा होगा, क्या फायदा होगा, यह सब आपको पहले बताया जाएगा। यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक सरकार में होता है। क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार में होता है। सरकार निर्णय लेती है, लोगों की राय लेती है, अपना पक्ष रखती है, लोगों का पक्ष सुनती है। यह सभी सिस्टम क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार में होता है। क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार में होता है। देखो अब इसको अपन पढ़ते हैं क्या है। देखो, सरकार द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय अथवा उठाए गए कदम, सरकार द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय अर्थात उठाए द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका क्या बताना पड़ता है? निर्णयों का आधार बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? आधार बताना पड़ता है कि यह निर्णय हमने क्यों लिया है। और क्या बताना पड़ता है? आधार के साथ साथ क्या अपनी सफाई देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? सफाई देनी पड़ती है। यह कानून या निर्णय हमने क्यों लिया है। जैसे अभी क्या हुआ था, CAA लागू हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए, कहाँ पे? न्यूज चैनल्स पे या अपने माध्यम से, कोई भी उनका सोशल मीडिया माध्यम हो सकता है, उस पे आए, CAA के बारे में लोगों को समझाया कि यह निर्णय हमारी सरकार द्वारा क्यों लिया गया है, इसके क्या फायदे होंगे, क्या इसमें वो है। सभी वर्गों का आधार बताया और सभी कारणों पे क्या दी? अपनी सफाई दी। तो यह सब करना था। 3 तलाक आया था। 3 तलाक के समय में गृह मंत्री आए थे और चीजों को बताया था। क्या चर्चा की थी कि हमने क्यों आधार ला रहे हैं हम इस कानून को, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखो यहाँ से क्या बात सामने आई कि भारत एक लोकतंत्र है। क्या है? भारत एक लोकतंत्र है। और आप सब क्या बोल रहे हैं? लोकतंत्र खतरे में है। उनको लग रहा होगा डेमोक्रेसी में कोई संकट है। डेमोक्रेसी में संकट क्या है? अर्थात सरकार जो निर्णय ले रही है उनका या तो आधार नहीं बता पा रही या उनकी पूरी सफाई नहीं दे पा रही है, इसलिए लोग बोला जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। यह इसके कारण हो सकते हैं। देखो अब जो लोकतांत्रिक सरकार का होता है ना, देखो लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, इसको क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? देखो जो लोकतंत्र, प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि मतलब होता है हेड। क्या होता है? हेड। प्रतिनिधि मतलब नेतृत्व करने वाला। नेतृत्व, लोकतंत्र का नेतृत्व कौन करेगा? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि को कौन चुनती है?
आपको शुरू में क्या पढ़ाया था, जनता चुनती है। जनता कैसे चुनती है, अपने वोट के माध्यम से चुनती है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट पॉइंट आज पढ़ते हैं। देखो, लोकतांत्रिक सरकार, वो एक बार सवाल पूछा गया था, लोकतांत्रिक सरकार है या नहीं, यह हमें कैसे पता चलेगा। तो लोकतांत्रिक सरकार में आप नोट डाल के लिख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सभी वयस्कों को क्या होता है, वोट का अधिकार होता है। सभी वयस्कों को क्या होता है, वोट का अधिकार होता है। यह काय में होता है, एक लोकतांत्रिक सरकार में। अब बात करते हैं राजतांत्रिक सरकार। राजतांत्रिक सरकार में क्या होता है, इसका सबसे उल्टा होता है। पावर, सारी पावर किसके पास होती है, एक व्यक्ति के पास होती है। वह कोई निर्णय ले भी लेता है तो ना तो उसका कोई आधार बताता है, ना उसे कोई सफाई देनी पड़ती है। वह सीधा निर्णय लोगों को बोलता है, यह हो चुका है तो यह हो चुका है। वह कोई सफाई नहीं देता। वहां क्या होता है, राजतांत्रिक सरकार होती है और एक लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पहला पढ़ा गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के कार्य पढ़े अपन ने, ठीक है। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट के स्तर पढ़े, स्थानीय स्तर पे, ग्राम वो स्टेट स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, 3 स्तर पर ने पढ़े। और सरकार, सरकार 2 प्रकार की है, लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक। कल मिलते हैं आपके साथ इससे आगे और अपन अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे पंचायत। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैनल को प्यार देते रहिए। धन्यवाद।